गाइस, वेलकम टू योर 43rd जावा ट्यूटोरियल इन हिंदी बाय टेक्नोसेश। और इस वीडियो में हम सीखेंगे एक छोटा सा एग्जांपल अरे लिस्ट का और हम समझेंगे उसका प्रॉपर्टीज। कलेक्शंस को चलाने के लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है जावा का यूटिलिटी क्लास, और उसको हम ऐसे करते हैं इंपोर्ट java डॉट util डॉट स्टार। हाँ, सही टाइप किया मैंने। और उसके बाद मैं अपना क्लास का नाम डिक्लेयर करता हूं, पब्लिक क्लास लिस्ट एग्जांपल। क्लास का नाम को नहीं डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं क्लास को ही डिक्लेयर कर रहा हूं यहाँ पे। सॉरी फॉर द मिस्टेक। और मेरा क्लास का नाम है लिस्ट एग्जांपल। आप आपका क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। और इसके अंदर मैं डालूंगा मेरा मेन मेथड, और उसके अंदर होगा यूजुअली एक स्ट्रिंग अरे जिसका नाम है आर्क्स। ठीक है, अरे लिस्ट के साथ हम सीखेंगे कलेक्शंस का पहला प्रॉपर्टी, और वो है डायनामिक। यानी कि जब भी आप एक अरे लिस्ट को डिक्लेयर करते हो तब आपको ये नहीं डिक्लेयर करना पड़ता कि वो कितना साइज का है। अब इससे ये फायदा होता है कि जब भी आप उसके अंदर और भी वैल्यूज डालना चाहते हैं तब आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो इससे कोई ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता कि आपको कितना छोटा या कितना बड़ा उसको रखने चाहिए। इसको मैं दिखाता हूं यहाँ पे, देखिए जरा। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल स्ट्रिंग का एक अरे बनाऊंगा जिसका नाम होगा ARR, और उसके अंदर मैं डालता हूं ये सारे एलिमेंट्स। देखिए 1 2 3 4, देखिए 4 एलिमेंट्स मैंने डाला है, और वो है A B C और D। ठीक है, अब मैं एक अरे लिस्ट बनाता हूं। देखिए अरे लिस्ट, और वो है स्ट्रिंग टाइप का, जिसका नाम मैंने रखा है स्ट्रिंग लिस्ट न्यू। वो है ऑब्जेक्ट अरे लिस्ट का, तो स्ट्रिंग। हमने जेनेरिक्स में सीखे थे कि हम एक जेनेरिक क्लास का कैसे ऑब्जेक्ट बनाता है। वो ही मेथड हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, क्योंकि अरे लिस्ट भी एक जेनेरिक टाइप का क्लास है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एनहांस फॉर लूप से सारे एलिमेंट्स हमारे ARR अरे का अरे लिस्ट के अंदर डाल देंगे। स्ट्रिंग के इन ARR और स्ट्रिंग लिस्ट डॉट एड के। जब भी हमें एक एलिमेंट को एक अरे लिस्ट के अंदर डालना पड़ता है तब हमें यूज करना पड़ता है ऐड मेथड। सबसे पहले हमें अरे लिस्ट का नाम जो हमारा है स्ट्रिंग लिस्ट, और उसके अंदर डॉट ऐड, और उसके बाद जो वेरिएबल हमें पास करना है वो इसके अंदर पास हो जाएगा। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। P in string list system dot out। हमेशा की तरह मैं यहाँ पे गलती करता हूँ, डॉट println P। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चलनी चाहिए, तो चलो देखते हैं। इसको सेव करता हूँ। सबसे पहले लेके आया मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट, और जावा सी लिस्ट एग्जांपल डॉट जावा। तो कोई एरर नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। जावा लिस्ट एग्जांपल नहीं एग्जांपल। तो देखिए मेरा प्रिंट हो गया ABCD। अब हम ये सीखेंगे कि वो डायनामिक क्यों है।
कि मैं ये दूसरी बार बोल रहा हूँ पता नहीं, जो भी हम देखते हैं कि क्यों डायनामिक है ये, क्योंकि मैं इसके अंदर अब डालूंगा 3 और एलिमेंट्स। कहाँ चला गया ये, stringless.add, ठीक है, अब सब कुछ सही है। और डाल देता हूं मैं e, अगर मैं इसको कॉपी किया इसके अंदर डालूंगा मैं f और g। बड़ी खुशी से मैं बोल रहा हूँ ये सब, पता नहीं क्यों। तो इसको प्रिंट करते हैं, इस पूरे अरे लिस्ट को मैं दोबारा प्रिंट करके देखता हूँ। स्ट्रिंग q इन स्ट्रिंग लिस्ट, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट, हाँ मुझे पता था मैं यहाँ पे गलती करूँगा करके, हाँ, पता नहीं मैं कब सुधरूंगा। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ सही किया है। आगे कंपाइलर ही बताएगा कि मैंने सही किया है कि नहीं। हाँ, एक और चीज़ मुझे ऐड करनी है यहाँ पे, टैब। तो टैब के लिए मैं \t डालूंगा, मैंने आपको ये पहले भी बताया है। इसको मैं दोबारा सेव करूँगा और इसको मैं फिर से चलाऊँगा। तो क्या है, चलो कोई एरर नहीं है, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, हमने 3 और एलिमेंट्स डाल दिए थे स्ट्रिंग टाइप का e f g हमारे स्ट्रिंग लिस्ट नाम का अरे लिस्ट के अंदर, और वो ऐड हो चुका है पीछे से, और ये यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। इसको मैं दोबारा आपको समझाता हूँ शुरू से। सबसे पहले हमने जावा यूटिलिटी क्लास को हमने इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने एक क्लास बनाया, उसके अंदर मेन मेथड बनाया, और उसके अंदर सबसे पहले हमने एक अरे लिस्ट बनाया जिसके अंदर वो जो स्ट्रिंग टाइप का है, जिसके अंदर a b c d एलिमेंट्स है। फिर हमने एक अरे लिस्ट बनाया इस तरीके से, जिसका नाम है स्ट्रिंग लिस्ट और जिसका टाइप है स्ट्रिंग। फिर हमने सारा एलिमेंट्स अरे ARR का अरे लिस्ट स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर डाल दिया। फिर हमने इसको प्रिंट कराया तो हमें ये आउटपुट मिला। उसके बाद हमें ये प्रूव करना था कि ये अरे लिस्ट जो है एक डायनामिक टाइप है, यानी कि वो कभी भी जितना भी एलिमेंट्स उसके अंदर ले आ सकता है। तो हमने इसके अंदर ऐड किया 3 और एलिमेंट्स e f और g। फिर हमने एक और एनहांस फॉर लूप के साथ हमने उसको एक टैब लगा के पूरे एलिमेंट्स को प्रिंट किया, और हमने प्रूव किया सबको कि अरे लिस्ट जो है एक डायनामिक टाइप है। ठीक है, मुझे आशा है कि ये सब कुछ समझ में आ गया आपको। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में डाल दीजिएगा, तभी मैं आपका डाउट्स को क्लियर कर पाऊंगा। और ऊपर सब्सक्राइब का बटन है, आप हमेशा सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपकी होम पेज में सारे वीडियोस जो है दिखाई देते रहेंगे। ओके, सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।